मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की खबर है, जहां पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव से 90 के दशक से संबंध हैं, हम लोग पुराने साथी हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने नक्सल समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साव जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है, जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। बढ़ेंगे आगे। भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। आज 2 बड़ी बैठक लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अधिकारियों से बजट पर चर्चा भी करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर है क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। मानसून सेशन में ही बजट लाया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। मानसून सत्र में पेश होना है मोहन सरकार का पूर्ण बजट और ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा, लिहाजा इस पर सबकी निगाहें भी हैं। वित्त विभाग के अफसरों से बजट पर चर्चा करेंगे सीएम। मानसून सत्र में पेश होना है बजट और वित्त विभाग के अफसरों से बजट पर चर्चा भी करेंगे। शाम 4 बजे इंडस्ट्रियल समिट की तैयारियों को लेकर भी बैठक होने जा रही है। इंडस्ट्रियल समिट किस तरह से होगा, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अफसर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और कार्य योजना क्या तैयार की गई है इसके बारे में बताएंगे। पहले आयोजित किए गए समिट के निर्णयों के क्रियान्वयन को लेकर भी सीएम रिपोर्ट लेंगे कि इससे पहले जो इन्वेस्टर मीट हुए हैं उसमें जो एमओयू साइन किए गए थे उसका स्टेटस क्या है और साथ ही साथ अब नया लक्ष्य क्या है, जिस टारगेट पर काम करना है उसकी कार्य योजना क्या है। तो 2 बड़े मुद्दे, पहला बजट और दूसरा इन्वेस्टर मीट, इंडस्ट्रियल समिट जिसे कहा जा रहा है, इंडस्ट्रियल समिट, और इन दोनों को लेकर बैठकें हैं। अफसरों के साथ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उधर एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा को लेकर बागी विधायकों को लेकर रणनीति बना रही है कांग्रेस। विजयपुर और बीना विधायकों को मानसून सत्र के दौरान सदन में अपने साथ नहीं बैठाएगी। कांग्रेस सख्त रवैया अपनाते हुए बागियों की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कांग्रेस विधानसभा में आवेदन देगी। कांग्रेस का आरोप है कि दोनों विधायकों ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था। दरअसल नियम यही है, अगर बागी विधायकों पर कार्रवाई करनी है तो उसको लेकर एक अनुमोदन करना पड़ता, आवेदन देना पड़ता है और इसलिए कांग्रेस सख्त है और आवेदन दिया जाएगा विधानसभा में। 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत होने जा रही है मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे जबलपुर, ये भी खबर आपको बता देते विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंच रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नर्रई नाला जबलपुर में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वीरांगना रानी दुर्गावती को उनके समाधि स्थल पर जाकर नमन भी करेंगे। तो जबलपुर पहुंच रहे हैं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनकी समाधि पर पहुंचकर उनको नमन करेंगे। जबलपुर पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बागी विधायकों की हम आपको खबर बता रहे थे कि बागी विधायकों पर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे बागी विधायकों की शिकायत। नेता प्रतिपक्ष भेजेंगे सदस्यता निरस्त करने के लिए पत्र। पूरे प्रमाण और नियम के साथ सबूत देने की तैयारी में है कांग्रेस। सदन में बागी विधायकों को अपने पक्ष में नहीं बैठाएगी कांग्रेस। तो ये बागी विधायक जिनको लेकर हम आपको बता रहे हैं, निर्मला सप्रे विधायक है बीना से, रामनिवास रावत जो कि चंबल में विजयपुर से विधायक हैं और अब इन पर एक्शन की तैयारी है कांग्रेस।
इनको अपने फेवर में नहीं बैठाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि विधायक भी बीजेपी की शपथ ले चुके हैं। रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रानी दुर्गावती के पूरे जीवन काल को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत कई कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर संस्कार धानी जबलपुर में आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम रानी दुर्गावती से जुड़ी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से रानी दुर्गावती ने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर पूरी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1524 में उनका जन्म हुआ था और रानी दुर्गावती का पहला पोस्टर जब आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि जो दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गा रख दिया था और इस तरह से वो रानी दुर्गावती कहलाई। और उसके बाद फिर उनके जीवन से पूरी हर एक घटना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और पूरा जो उनका जीवन काल है, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे उन्होंने युद्ध कला सीखी, कैसे उनका फिर विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था और उसके बाद फिर उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, क्योंकि बहुत ही कम वर्ष में ही महज 4 वर्षों में ही उनके पति का निधन हो गया था और फिर उसके बाद पूरा जो राज्य का दारोमदार है उनके कंधों पर आ गया था। लेकिन बखूबी रानी दुर्गावती ने अपने शासन को बखूबी चलाया, न केवल चलाया बल्कि नई पद्धति, नई प्रक्रिया से अपने शासन पर राज किया और मुगलों के हर एक चाल को किस तरीके से रानी दुर्गावती ने मुंह तो जवाब दिया, हर एक युद्ध पर अपनी विजय हासिल की और तमाम वो चीज़ें थी, तमाम वो घटनाक्रम उनके जीवन काल में हुए जब मुगलों को उन्होंने हर एक मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया और जीत हासिल की। रानी दुर्गावती जब उनको लगा कि युद्ध में वो हार जाएंगी, तो फिर उन्होंने अपने ही तीर से अपने ही गले में वार कर लिया और वीरांगना बन गई, शहीद हो गई अपनी राज्य की सुरक्षा करते करते हुए। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा जो है कभी भी छू नहीं पाएंगे मुगल जो है, और उसके बाद फिर वो शहीद हो गई। खुद की तलवार से ही उन्होंने अपने शरीर को पर वार किया और वो सदा सदा के लिए अमर हो गई। और इसी वजह से वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन काल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रेरणादायी माना जाता है। और आज जब बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसी मकसद को लेकर के वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन से आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। शनिवार को विस्तार न्यूज ने पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर खबर दिखाई, जिसके बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और आरा मिल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 159 नग इमारती लट्ठा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में किसी भी तरह के दस्तावेज पेश नहीं करने पर लकड़ी और आरा मिल को सीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान पर तंज कसा है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आजकल तो बुधनी का नेतृत्व हवा में उड़ रहा है। हमारे पूर्व सीएम शिवराज जी के परिवार के सदस्य बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इशारों में जयवर्धन सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली को नतमस्तक कर दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कार्तिकेय चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कार्तिकेय बोलते हुए नजर आ रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकप्रिय हैं, उनके सामने तो दिल्ली भी नतमस्तक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के परिवार के सदस्य कल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली को नतमस्तक कर दिया। ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार, भाई नेता तो वो होता है जो उसके पूरा जीवन जनता के लिए नतमस्तक करता है।